बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, चिकन शाशलिक की बहुत ही प्यारी सी रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हूँ। जितनी भी चाइनीज़ डिशेज़ बनाता हूँ, अगर कोई मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है तो वो है चिकन शाशलिक। ऐसा आपको बनाना सिखाऊँगा कि आपको कहीं भी रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि ये चिकन बोनलेस मैंने लिया है, तकरीबन 300 ग्राम है। इसको मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले 2 चम्मच इसमें जाएगा सोया सॉस। इसके साथ यहाँ पे लूँगा मैं 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और इसके साथ मैं लूँगा यहाँ पे 1 चम्मच ही सिरका। इसको मैरिनेट करना है तो लाल मिर्च तो ज़रूर चाहिए होगी, लेकिन कुटी हुई लाल मिर्च आपने आधा चम्मच ले लेनी है और 1 चम्मच आपने सफ़ेद मिर्च लेनी है। 1 चम्मच नमक डाल लीजिएगा और 1 चम्मच ही आपने चिकन पाउडर डालना है। अब इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करके इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देना है। इनको मिक्स अच्छी तरह से करना है ताकि ये जो है जितने भी हमने मसाले डाले हैं इसके अंदर तक चले जाएँ। तो इसको मैं आधे घंटे के लिए साइड पे करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना दूसरा स्टेप शुरू करता हूँ। अब हमने बनाना है यहाँ पे सॉस, और सॉस के लिए एक बाउल लिया। इसमें मैंने डाल देना है 1 कप के करीब जो है केचप, और इसमें मैं डालूँगा तकरीबन 3 चम्मच चिली गार्लिक सॉस। ये वाला बहुत ही मज़े का बनता है सॉस। आपने इसमें डाल देना है 1 चम्मच सिरका, और यहाँ पे डाल देनी है लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और आधा चम्मच आपने काली मिर्च डाल देनी है, और आधा चम्मच ही आपने यहाँ पे सफ़ेद मिर्च डाल देनी है। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च ना हो तो आपने काली मिर्च जो है ये पूरा चम्मच डालना है। अब इन सबको भी आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको साइड पे करना है। फिर आगे चलते हैं जी, आगे हमने क्या करना है। अब हमने बनानी है सेलेरी। जहाँ इसको साइड पे कर देते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो गया है, ठीक है। चीनी डालनी है वो बाद में डालेंगे, अभी चीनी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। एक और बाउल लिया, इसमें मैंने 1.5 चम्मच मैदा डाला, और 1.5 चम्मच मैदे में 1 या 2 चम्मच पानी डाल के इसको मिक्स करूँगा ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने, और थोड़ा-सा पानी और डाल दूँगा। इसकी थिकनेस जो है, आपको पता है कि कोई भी शोरबे वाली चीज़ जो है जब हम बनाते हैं तो उसमें उसको थिक करने के लिए, शोरबे को थिक करने के लिए ये थोड़ा-सा ये स्लैरी सी बना के तो ये रखी जाती है, ये उसमें डाली जाती है। ये देखिए, ये 2 चम्मच इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब ये इसको मैं बना के तो ये भी रख देता हूँ। अब जी कुकिंग की तरफ चलते हैं। ये हमारा काम हो गया पूरा। तो कुकिंग के लिए कढ़ाई को हमने चढ़ा लिया चूल्हे पे। अब इसमें मैं डालूँगा सिर्फ़ 2 चम्मच जो है ये कुकिंग ऑयल। आप 2 से 3 चम्मच डाल लीजिएगा, या फिर 1 चम्मच भी काफ़ी हो रहेगा अगर आप दोबारा डालना चाहें। अब इसमें आपने सब्ज़ियाँ डालनी हैं। सब्ज़ियों में कौन-सी सब्ज़ियाँ हैं? शिमला मिर्च है, प्याज़ है और टमाटर हैं। इनको मैंने बड़े-बड़े ऐसे पीस में काटा है, आप भी ऐसे ही काटिएगा। अच्छा, जो टमाटर है, टमाटर के अंदर से मैंने बीज निकाल दिए हैं। इन सब्ज़ियों को मैंने थोड़ा-सा हल्का-सा रोस्ट करना है और फिर निकाल लेनी है। इनको मैंने पकाना नहीं है। ये अगर पकाने लग जाऊँगा तो इन्होंने पानी छोड़ देना है, फिर ये हमारे काबिल नहीं रहेंगी। तेज़ आँच पे आपने इसको जो है फ्राई करना है, और फिर आपने इसको निकाल लेना है। बस ये तकरीबन 1 या 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा आपने नहीं बनाना, क्योंकि फिर टमाटर भी जो है वो अपनी पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो फिर उससे क्या होता है वो गलना शुरू कर देते हैं। हमने खड़ा-खड़ा रखना है इनको। इसको मैं निकाल लेता हूँ, और इसको निकालने के बाद अब इसमें अगर ऑयल बच गया, ये देखिए ऑयल तो अभी बच गया है, तो इसमें मैं डाल देता हूँ चिकन। चिकन जो है, जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, ये इसमें डालता हूँ। अब हमने यहाँ पे चिकन को अच्छी तरह से पकाना है, इसको गलाना है, और ये देखना है कि ये वाले जो मसाले हमने इसको लगाए हैं ना, ये मसाले इसके अंदर तक चले जाएँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे, उसके बाद ये अपना पानी भी छोड़ेगा। इसको पानी डाल के 1 कप मैंने इसमें पानी डाला है। अब इसको मैं कवर करके रख देता हूँ तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। 10-12 मिनट के बाद इसकी बोटी जो है ये थोड़ी-सी बड़े साइज़ की थी, तो इसलिए इसको मैंने 12 मिनट लगाया है।
ताकि ये गल भी जाए और उसके साथ-साथ पानी भी खुश्क हो जाए। ये देखिए, हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल गल चुका है और उसके साथ-साथ पानी भी ख़त्म हो चुका है, खुश्क हो चुका है। जो पानी बाकी है, ये भी मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ अभी। थोड़ी तेज़ आँच करके इसको मैंने ख़त्म कर देना है। जब आप इसको गला रहे होंगे, तब आपने इसकी आँच जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, बस आपने हल्की आँच पे इसको गलाना है। चिकन की भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी, इसने ऑयल छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सॉस बना के रखी हुई है, ये सॉस अब हम इसमें डाल देंगे। इसमें मैंने चीनी नहीं डाली थी, इसमें मैं अब यहाँ पे चीनी डाल दूँगा। चीनी का भी एक अपना जायका होता है इसमें। और सबसे अहम चीज़ जो शाशलिक में होती है ना, ये वाली केचप होती है। केचप का जो टेस्ट होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है। उसके अलावा जो चीज़ें आप डालते हैं, उनका जायका होता तो है, लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा नहीं होता है। ये चीनी 1 चम्मच मैंने डाली है और अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगा। आपको एक बार फिर बता दूँ कि मैंने 300 ग्राम चिकन लिया था। ये 300 ग्राम की मैं आपको रेसिपी दे रहा हूँ। नमक थोड़ा-सा कम है, तो इसलिए थोड़ा नमक यहाँ पे ज़्यादा और डाल लेता हूँ, क्योंकि जो चिकन था उसमें तो मैंने नमक डाला था, लेकिन जो सॉस मैंने बनाई है उसमें नमक नहीं डाला। तो यहाँ पे खौलता हुआ पानी जो है, ये आपने 1 गिलास डालना है, उबलता हुआ डालना है, ताकि ये जो पानी आप डालेंगे वो इसके अंदर मिक्स हो जाए और साथ ही इसके जो कुकिंग का अमल है वो रुके नहीं। अगर हम ठंडा पानी डाल देंगे तो फिर ये रुक जाएगा, एक दफ़ा फिर से हमें आँच तेज़ करनी पड़ेगी। तो अब हम अपनी स्लैरी जो है वो डालते हैं, इसको थिक कर लेते हैं। इसको थिक करने के बाद ये देखिए माशाल्लाह कितना थिक होता जा रहा है। अब यहाँ पे मैं सब्ज़ियाँ डालूँगा। अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने सब्ज़ियों को सबसे पहले जो है वो हल्का रोस्ट क्यों किया है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे अब हम अगर सब्ज़ियों को पकाएँगे तो क्या होगा कि सब्ज़ियाँ जो है वो ज़्यादा गल जाएँगी। सब्ज़ियों को मैंने पका भी लिया है, लेकिन ऐसे है कि ये खड़ी-खड़ी भी रहेंगी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह हमारा चिकन शाशलिक जो है ये बिल्कुल रेडी है। तो मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए, और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। दोस्तों, चिकन शाशलिक जो होता है, ये बॉयल्ड राइस के साथ भी पेश किया जाता है, और उसके अलावा जो है ये चाइनीज़ राइस के साथ भी जो है इसको सर्व किया जाता है। आपका जैसा दिल चाहे वैसे ही खाएँ। रेसिपी अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।